जय शिव शंभू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अगर कल आपने वीडियो देखी थी बैंक निफ्टी की, जो हमने ट्रेड और स्ट्रेटेजी देखी थी, और अगर आपने उसको देख के पॉइंट नोट करे थे और आपने ट्रेड लिया था तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आज। वो कैसे? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था मार्केट अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से घूम सकता है, इधर से सपोर्ट लेके यहाँ से वापस ऊपर की तरफ घूम सकता है। हमने बात कही थी कि जो भी कैंडल, ठीक है, जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल का लो का आप ऐसे लगा के आप ऊपर कॉल की तरफ बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए हमने टारगेट डिसाइड करा था T1 और T2, आज दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक तरीके से अपना थर्ड टारगेट कंप्लीट कर दिया, वो भी अपना फोर्थ वेव के लिए कंप्लीट करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बैंक निफ्टी में यील्ड वेव की टेक्निकल एनालिसिस डाली नहीं है, बट एक दो दिन में मैं इसका भी टेक्निकल एनालिसिस यील्ड वेव के अकॉर्डिंग मैं जरूर डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कल के ट्रेड की। कल का ट्रेड हमारा कैसा रहने वाला है और कैसे कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसे हम डिलीट करते हैं अभी। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इस समय पे वीकली एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे रेजिस्टेंस। तो अभी हम बात करते हैं कल के ट्रेड की, इसमें कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारे ये थोड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको लगे रहने देते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं इसकी, ठीक है। तो फोर्थ वेव में चलने के लिए अभी जो हमारे इसके टारगेट आ सकते हैं फोर्थ वेव के, वो हम देख लेते हैं क्या आ सकते हैं हमारे टारगेट, ठीक है। देखिए हमारे फोर्थ वेव के टारगेट क्या होते हैं। पहला टारगेट तो हमारा ये आ सकता है इधर, 23% का टारगेट, रिट्रेसमेंट टारगेट 23% आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सीधा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो बीच में हर्डल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है, ये हमारा हो गया 38%। तो इसका और नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट हमारा 50% का आ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 68%। तो फोर्थ वेव के लिए हमारा मैक्स टारगेट है यहाँ तक, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ तक जाता है तो बुलिश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से ही वापस रिवर्स आ सकता है। तो अब हम कल का ट्रेड हमारा कैसा रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो कल का हमारा ट्रेड ऐसा रहने वाला है, फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट पहले हम देखते हैं ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो हमारा पहला हर्डल ये है यहाँ पे 23% का, ठीक है। तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। हमारा दूसरा अगर गैप यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, तो दूसरा हर्डल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हर्डल हमारा ये है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है वापस, ठीक है। ये सब हमारे टारगेट हैं, 23%, फिर ये हर्डल, फिर 38%, फिर 50, ठीक है। तो ये कुछ भी टारगेट आ सकते हैं, हमें ये नहीं पता है कहाँ तक जा सकता है, लेकिन हम स्टडी अभी कहाँ तक जा सकता है हमें कुछ नहीं पता। तो लेकिन एक बात है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो भी यहाँ पे है, ठीक है, और जो हमने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो वीकली के हिसाब से बनाई थी वो भी यहाँ पे आके मिल रही है दोनों। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से कल इधर के आसपास कहीं जाके नीचे वापस आ जाए, ठीक। तो अभी अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है
तो यहां तक तो आप वैसे भी ट्रेड नहीं ले सकते, देखिए, क्योंकि ये हमारा 7 मार्च का हाई है। ठीक है, तो यहां तक तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं ले सकते, तो यहां तक तो हमें वेट करना ही करना है, इसके ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारा क्या खुल जाएगा, सीधा यहाँ पे हमारा गैप फिल होने के लिए बचा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें गैप फिल हो सकता है हमारा ये वाला, इसके ऊपर यहाँ तक हमारा गैप फिल हो सकता है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक का। तो हमें जब एंट्री लेनी है तो एंट्री हम इसके ब्रेक आउट के बाद ही ले सकते हैं, जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाए, अगर हमें बुलिश होना है तो। ठीक है, ब्रेकआउट की जब कैंडल बन जाएगी, फ्लैट ओपन होता है तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल करेगी, ठीक है, उसके लो का एसएल लगा के आप क्या ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो बुलिश की साइड। ठीक है, हम बैठ गए एंट्री में बुलिश की तरफ, हो गए हम बुलिश। अब हमारा टारगेट क्या है, 23%। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए आता है या नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ये देखिए 1 का भी नहीं आ रहा है, नहीं बनेगा ट्रेड। अब यहाँ तक देख लेते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस पर भी नहीं आ रहा है आपका टारगेट। ठीक है, टू का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बुलिश का ट्रेड हमें नहीं करना। कल हम बुलिश का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, कब तक, यहां तक, इस वाले रेजिस्टेंस तक हम बुलिश का ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब हमारा स्ट्रेटेजी इसमें क्या होने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कल कि मार्केट ऊपर जाके यहां से जो हमने यहां से रिवर्स हो जाए। ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिखाए, ठीक है, उसके बाद रिवर्स हो जाए और क्रॉस करके 23% के नीचे कैंडल सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट की, उसके बाद ही हमारी एंट्री बनेगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, 23 के बाद परसेंट के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो जो भी कैंडल 23% का ब्रेकडाउन करेगी, उसके हाई का एसएल लगा के 23% हो गया। कोई भी कैंडल करती है, कैंडल बना लेते हैं यहाँ पे, ये कैंडल ने किया, ठीक है, इसके हाई का आप एसएल लगा के यहाँ पे आपने एसएल लगाया, इसके हाई का ये एसएल। ठीक है, देखिए मैं कैंडल का जो हाई या लो होता है उसका ऐसा लगाता हूँ, उसका एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे पता नहीं है उसका लो कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो वो मैं सिर्फ लो बोल देता हूँ, उसके हिसाब से आप अपने आप देख लीजिएगा। तो कैंडल का हाई लगा के और आप उस पोजीशन में बैठ सकते हैं नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ के हमारे टारगेट क्या होंगे, नीचे की तरफ के हमारे टारगेट होंगे, क्योंकि ये फोर्थ वेव कंप्लीट करेगा तो फिफ्थ के लिए इसको फिर नीचे आना है, तो नीचे की तरफ के हमारे टारगेट अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट वैसे भी बेयरिश है अभी। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल आपका हाई हो गया इसका, तो आप देखो यहां तक का तो आपका टारगेट आ नहीं रहा है। ठीक है, जहां पे आज मार्केट बंद हुआ है यहां तक का आपका टारगेट तो आ नहीं रहा है। बट अगर आपको एंट्री 37,750 से ऊपर मिल जाती है कहीं, जैसे 37,750, ठीक है, इससे 37,755, 37,760, यहां कहीं अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। तो एंट्री आपकी कहां होनी चाहिए, 37,750 से ऊपर की तरफ, मतलब बढ़ते हुए नंबर 750 से 755, 760, 770 ऐसे करके अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आप यहां तक का टारगेट ले सकते हैं। यहां तक ये हमारा हो गया टारगेट 1, T1 हो गया हमारा। अब इसका मैं आपको नंबर बताता हूँ ये कहां तक का आ रहा है टारगेट। तो T1 हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा 33,260। ठीक है, तो हमारा T1 यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, इधर लगा देते हैं 33,260, बड़ा बड़ा आपको दिख जाएगा इसमें। ये हमारा T1 हो गया, टारगेट T1। और अगर जब आपका टारगेट T1 आ जाएगा तो आप फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा सीधा नीचे का आ रहा है यहां तक का। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटा सा हर्डल ये और है, ये और क्रॉस हो जाए ना सीधा, ये वाला हर्डल और क्रॉस हो जाए, ये
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप जब T2 के लिए अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो हाई होगा कैंडल का, ठीक है, जो T1 का ब्रेकडाउन करेगी उसका हाई अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा यहाँ पर, और ट्रेल करने के बाद T2 को भी आप जब क्रॉस करने दीजिएगा। T2 अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है T2 और थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है, उसका फॉलो अप वगैरह आ जाता है, नीचे आने का मतलब T2 जब ब्रेक डाउन होगा उसका फॉलो अप वगैरह जब आ जाएगा, फिर आप T1 का स्टॉप लॉस जो था आपका उसे ट्रेल करके जो T2 का ब्रेक डाउन करेगी कैंडल, बेयरिश कैंडल जो T2 का ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, उसका आप हाई का SL लगा दीजिएगा, उसका आप हाई का यहाँ पे आप कहीं SL लगा देंगे, ठीक है, उसके हाई का आप SL लगा दीजिएगा यहाँ पे, ये हमारा SL हो गया, ठीक है, और उसका फॉलो अप भी आना, और फॉलो अप आना चाहिए, बट फॉलो अप आने के बाद आपको जो ब्रेक डाउन करेगी कैंडल उसका SL लगाना है। बात को ध्यान से समझिएगा, जो कैंडल ब्रेक डाउन करेगी उसके फॉलो अप आने के बाद ब्रेक डाउन वाली कैंडल का हाई का SL लगा के फिर आप टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक के, ये यहाँ तक के टारगेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नई पोजीशन भी लेते हैं, आपने यहाँ पे कहीं ली एंट्री की, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 4.3 का आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तब, तो ये हमारी बात हो गई फ्लैट होके अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, ठीक है। मार्केट अगर 23% से घूमता है मार्केट, तो हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक, हमने अभी यहाँ की बात कर ली, यहाँ से अगर रिवर्स होता है, और अगर 23% से अगर रिवर्स होता है मार्केट, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है T1 यहाँ तक आने, जब तक यहाँ इसे क्रॉस नहीं कर देता। आज का जो हमारा हाई है, जो हमारा आज का क्लोज हुआ है मार्केट, जो आज का हमारा हाई है, जब तक इसे क्रॉस नहीं करेगा आप एंट्री नहीं लेंगे, और अगर आपको एंट्री लेनी है तो बहुत कम क्वांटिटी में लीजिएगा, अगर 23% से अगर वो रिवर्स होता है तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 23% के लिए अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको जो एंट्री लेनी है वो आज का जो हमारा हाई है उसका ब्रेकडाउन होने के बाद ही एंट्री लेनी है, और एंट्री सीधी आपकी यहाँ तक की मिलेगी, यहाँ तक की नीचे T1, यहाँ तक की एंट्री लगाइएगा, ये वाली लाइन उसके लिए डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं, अगर जैसे इस लाइन को भी क्रॉस कर देता है तो अपना SL उठा के आप, SL जो आपका यहाँ पे जो इसका ब्रेकडाउन करेगी कैंडल, उसका हाई अपना SL लगाया होगा, ठीक है ना, जो इस कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी उसका हाई अपना SL लगाया होगा, तो फिर आपको क्या करना है, जो कैंडल इसका ब्रेकडाउन कर दे फिर आप SL अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके जो कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी उसके हाई पे लगा दीजिएगा, बस आप इस लाइन का इतना सा फायदा उठा सकते हैं, और फिर नीचे के लिए आप आराम से इस टारगेट के लिए आ सकते हैं, जो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठ रहा है। ये हो गई हमारी गैप अप और फ्लैट ओपनिंग होगी ऊपर की तरफ जाने की बात, ठीक है। अब मार्केट अगर सपोज यहीं से घूम जाता है, अगर मार्केट यहां से घूम जाता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है T1 तक। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में तो ये काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर हम सेफ ट्रेड देखें, मार्केट यहां से यहां तक, इसे डिलीट करते हैं और अब देखते हैं मार्केट अगर यहां से क्या होता है, इधर से अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है, फिर आप क्या करेंगे। तो अगर मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आता है कल, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। हम एंट्री कब लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, हमको वेट करेंगे मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ कहीं, फिर वहां से जो रिवर्सल होगा आप उस पर एंट्री ले सकते हैं, और आपकी बेस्ट एंट्री होगी जो मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, और फिर जो उसका लो बनेगा, मार्केट का जो पहला लो बनेगा, उस लो का अगर ब्रेक डाउन होता है तब आप एंट्री लेंगे, और जो कैंडल उसका ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, उसके हाई का आप SL लगा के, उसके हाई का SL लगा के आप यहां तक का टारगेट ले सकते हैं, T1 तक का। देखते हैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता है नहीं आता, यहाँ तक ये, यहाँ पे हाई लगाया
और ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत आराम से आ रहा है, 4.48 आ रहा है, बहुत आराम से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका ऐसे करके ट्रेड करेंगे। फ्लैट होके नीचे आने लग रहा है, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, तब आपको एंट्री लेनी है। बेस्ट एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी, जो पहला लो उसका ब्रेक करेगी कैंडल, उससे आपकी बेस्ट एंट्री बनेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो फिर हम अगर ये ऊपर आता है यहाँ पे मार्केट ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, इसका जब यहां से ब्रेक आउट होगा, यहां से अगर ब्रेक आउट होगा इसका, ये ब्रेकआउट हुआ और फिर उसका आ गया एक फॉलो अप, ये आपका फॉलो अप भी आ गया। ठीक है, जब फॉलो अप आ जाएगा उसके बाद हम इसमें एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट फिर सीधा बनेगा 23% का, ये टारगेट नहीं लेंगे कुछ भी, ये सब डिलीट। इसके बाद सीधा हमारा टारगेट बनेगा 23% का। देखते हैं यहाँ से अगर हमारी एंट्री मिलती है, हमें यहाँ पे इसका लो लगाएंगे, जो भी कैंडल इस लाइन का ब्रेकआउट करेगी, जो आज का हाई है उसका ब्रेकआउट करेगी, 33,260 का ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, उसके लो का ऐसे लगा के हम बैठ जाएंगे सीधा 23% टारगेट के लिए। ठीक है, बुलिश हो जाएंगे, सी हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। एसएल हमारा याद रखिएगा, क्वांटिटी थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है ये वाला, तो क्वांटिटी उस हिसाब से लीजिएगा इतना आप रिस्क झेल सकें। तो जो भी कैंडल इस वाले आज के हाई का ब्रेकआउट करेगी, उसका फॉलोअप आने के बाद जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका लो का एसएल लगा के आप 23% तक के लिए जा सकते हैं। और यहाँ का जब टारगेट आ जाए तो आप बुक कर लीजिएगा, और बुक नहीं करना आपको तो हमारा मैक्सिमम ये टारगेट आ रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया T1, ये हमारा हो गया T2, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे करके बन गया। तो फ्लैट ओपन होके हमने बात कर ली, नीचे आके अगर ऊपर क्रॉस करता है तो हमारी बात हो गई, और अगर नीचे आके फिर यहाँ से रिवर्स होके नीचे आता है तो हमने देख लिया कि हमारा ट्रेड क्या हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं नीचे की तरफ अगर गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ तो अगर नीचे की तरफ मार्केट गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, तो सबसे पहले हमें देखना ये है क्या, ये चैनल है क्या है, ये देखते हैं पहले, मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये दोनों सपोर्ट आ रहे हैं भाई। अगर मार्केट कैप डाउन ओपन हो गया कहीं सेंटर में यहाँ पे, फिर हमारा ट्रेड कैसे रहने वाला है इसे देख लेते हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अगर सेंटर में गैप डाउन ओपन हुआ तो हम ट्रेड नहीं कर सकते फिर। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर में गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा क्या रहेगा, अगर सेंटर में गैप डाउन ओपन हुआ तो उसका पहले तो हम 50 मिनट की कैंडल पे ट्रेड ले ही नहीं सकते, उसका फॉलोअप आने देंगे। 50 मिनट के कैंडल का फॉलोअप ऐसा आना चाहिए जो उसका लो ब्रेक करे। 50 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए कैंडल को, जो फॉलोअप वाली कैंडल होगी उसको 50 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर उसने लो ब्रेक कर दिया तो आप क्या करना, आप लगाना जहां पे एंट्री ले रहे होंगे वहां, और जो कैंडल 15 मिनट की है, ठीक है, उसका हाई का ऐसा लगा के, और आप यहां तक का टारगेट देखिएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आ रहा है हमारा टारगेट, ठीक है ना, 2.2 का आ रहा है, तो आप यहां तक का टारगेट ले सकते हैं। ये आपका एसएल हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका एसएल हो गया। ठीक है, और ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका T1 हो गया यहाँ पे।
ये जब जब आपका मार्केट सीधा यहाँ पे खुले गैप डाउन और नीचे आ जाए सीधा ऐसे करके, ये आपका तब का ट्रेड है। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और ऊपर जाने लगता है तो हम क्या कर देंगे, मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, सेंटर की बात हो रही है, सेंटर में खुल के ऊपर जाएगा, उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे जाके और यहाँ पे जब इसको रिटेस्ट करके जब ऊपर जाए तब आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे बुलिश के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जब जाएगा यहाँ पे तो जब ये अगर इसका अगर इसका ब्रेक आउट कर देता है फिर इसको रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये ऐसा हो जाएगा आपका, जो भी कैंडल इसका ब्रेक आउट करेगी उसका लो का सॉरी जो कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट करेगी उसके लो का एसएल लगा के, या फिर जो कैंडल ने ब्रेक आउट किया उसके इसका लो का एसएल लगा के आप बुलिश हो सकते हैं वही 23% तक के लिए, या फिर ये टारगेट T1 हो जाएगा 23% T1 और उसके ऊपर ये T2, ऐसे टारगेट बन सकता है। अब देखते हैं अगर मार्केट सेंटर में नहीं कहीं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास कहीं पे अगर ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो भी मार्केट दो जगह जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। दोनों कंडीशन है इसकी। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपका ट्रेड वैसे ही रहने वाला है। इसको जब ब्रेकआउट करेगा, जो ब्रेकआउट कैंडल करेगी इस वाली ट्रेंड लाइन का, ठीक है, जब ब्रेकआउट होगा उसका आप लो का एसएल लगा के, ठीक है, इसके आप लो का एसएल लगाएंगे, लो का एसएल लगा के आप यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। आप सी बाय कर सकते हैं, टारगेट आपका T1 और T2 यहाँ पे ऐसे करके रहने वाला है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और जब गैप डाउन होने के बाद जब उस कैंडल का लो जाएगा, ठीक है, जब भी उसका जो भी कैंडल गैप डाउन कैंडल के लो का ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, आप उस कैंडल का एसएल लगा के, एसएल लगा दिया आपने उस कैंडल का, ठीक है, और आप फिर नीचे की पोजीशन यहाँ तक ले सकते हैं। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में यहाँ तक आ जाएगा, 4.83 आ रहा है, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है नीचे की तरफ बिल्कुल, तो मार्केट अगर यहाँ पे नीचे की तरफ गैप डाउन होता है, ठीक है, सपोर्ट के पास, तो हमारी दो पोजीशन बन सकती है। एक तो मार्केट सीधा से ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, और एक मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो हमारे नीचे के लिए क्या होगा, अगर मार्केट नीचे यहाँ पे इसका गैप डाउन होता है मार्केट का, यानी कंडीशन देख लेते हैं, मार्केट का अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है, जो भी कैंडल इसका गैप डाउन करेगी, ठीक है, उसके हाई का आप एसएल लगा के और फिर नीचे यहाँ के टारगेट के लिए पूरे जा सकते हैं। ये हमारा अगले सपोर्ट के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट को फिफ्थ वेव कंप्लीट करनी है अपनी, इसीलिए। तो हमारा एसएल ये देख लेते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आएगा ये ट्रेड या नहीं। यहाँ पे हाई लगाया और ये देखिए 4.41 आ रहा है, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, तो ये हमारा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके सीधा नीचे आ रहा है, जो भी कैंडल इसका गैप डाउन करेगी आप उसका एसएल लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आके फेक ब्रेकडाउन करके और फिर वापस ऊपर भी मुड़ सकता है, इसलिए इस कैंडल का मैं लगाने बोल रहा हूँ आपको एसएल, इसी कैंडल पे एंट्री लेने बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा फॉलो अप आने के बाद लें आप, और फिर वहां से अगर ये घूम गया तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको घूमना ही है तो इसी कैंडल पे हम ले लेंगे, अगर घूमेगा भी तो हमारा एसएल कम रहेगा। तो और अगर ये यहाँ से ऐसे करके घूमता है तो जो भी कैंडल गैप डाउन ओपन होती है उसके हाई का ब्रेकआउट करने के बाद आप फिर यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। आप कॉल बाय कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कॉल बाय, जब आपका जो भी ब्रेकडाउन कैंडल हुई थी उसके हाई को ब्रेकआउट होने के बाद जो भी कैंडल उसकी
यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, ऐसे करके ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके लो का, आप ऐसे लगा के, ठीक है, इसके लो का आप ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, ये आपका ऐसे हो गया इसका लो, और फिर आप यहाँ तक की नहीं जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा, T1 आपका ये हो जाएगा, फिर T2 आपका ये 23 तक हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे एंट्री ली, इसका ऐसे लगाया, यहाँ तक आप आए, ये देखिए 2.78 पहला टारगेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, हम ले लेंगे। दूसरा टारगेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, हम ये भी ले लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लेंगे जब इसका ब्रेकआउट होगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे एंट्री लेना, क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्यों एंट्री ली जा सकती है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो एंट्री क्यों ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये ना एक डब्लू का फॉर्म बन सकता है, कल ये ऐसे आज यहाँ पे बंद हुआ है, तो उसका नीचे आके यहाँ पे फिर ये डब्लू बना दे, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ ये ऐसे इसका एक टारगेट आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट सीधा यहाँ पे, ये इन लाइन्स को हटा साइड कर देता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूज कर रही है ये। अब हम मान लेते हैं मार्केट सीधा यहाँ पे गैप डाउन हो, उसके बाद ऊपर जाने लगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो भी कैंडल गैप डाउन करेगी उसके हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, जो भी कैंडल उसका ब्रेकआउट करेगी उसका, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन, ठीक है, इसका ये हाई है और इसके हाई का कैंडल ने यहाँ पे करा ब्रेकआउट, तो आप इसका ऐसा लगा के सीधा और यहाँ पर आप यहाँ तक की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। और अभी हमने चेक ही करा था कि यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक कर रहे हैं तो हमारा T1 और T2 के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमारा ट्रेड बैठ रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा कल की स्ट्रेटेजी हो गई है। अब कल देखते हैं मार्केट कैसे काम करता है। थैंक यू।